तुलसीदास। परिचय। तुलसीदास। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। कविता। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आए सो कह कहीं है, कहिया किन मोहे। सुनी रसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करने करी करियस लड़ाई। सुनहु राम जी ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाथ मोरे जे हहीं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर से किन्हीं गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हि, विपुल बार महि देवन दिन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जानी सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोली मृदु बानी, अहो मुनि सु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पुहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाहे, जे तर्जनी देखी मरी जाहे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मारतहु पा परे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु, महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुबंस मनी, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम चखो जो चहु उबारा, कहीं प्रतापो बलु रोसु हमारा। लखन कही हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करणी, बार अनेक भांति बहु बरने। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि रस रोकी दूसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत ना पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तुम हो तो को कालो हाक जनो लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटु बादे बालकु बध चोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहाँ क्षमहि अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देते छड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नात एहि काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय, हसी मुनि ही हरि अरई सुज। अयमय खाड़ना उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहियो लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनुन रहा सोचो बड़ी जी के। सोचनु हमरे ही माथे का टहा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनई व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा बुखारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचऊं निप्रदोही। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु नेवारे। लखन उतरे आहुति सरस भृगुबर, कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल बानो। कविता व्याख्या। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु किसी ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया।
इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? परशुराम कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपनी फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले कोमल वाणी से, हे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक खड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने तो नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फर्ज से सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, मेरे हाथ में तेज परशु है और मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता।
वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी ने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, अपने घर के वीर हैं, कभी आपकी भेंट सच्चे वीर से नहीं हुई है, इसलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर जो अग्नि में घी के समान था, जो आहुति के समान था, उससे परशुराम जी का क्रोध और भी भड़क रहा था। स्थिति को समझते हुए रघुकुल के सूर्य श्री राम ने परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान शीतल और शांत वचन में कहने लगे। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है? सबसे अलग विकल्प यहाँ पर गीतांजलि है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन, गोरी डैश ने पाहुए शोभा? तो यहाँ पर है देत, गोरी देत ने पाहुए शोभा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसके हैं। तो वर्कशीट के क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ लें और उनको स्वयं करें, और नीचे आंसर्स इसके दिए हुए हैं, उनको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुलसीदास का पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क पेश किए। तीसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। बहसी लघुन बोले मृदु बानी, अहो मुंशी महाभट्ट मानी, पुनी पुनी मोही देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पुहारू। तो इनके क्वेश्चनों के आंसर नीचे आपको मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। अगला है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई? तो यहाँ पर इनके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं। तुलसीदास के क्वेश्चनों के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चनों के आंसर ये पहले दिए हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला यहाँ 4th क्वेश्चन का और 5th क्वेश्चन का आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में और इनको आराम से याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।